रास का मतलब हमने केवल एक चीज मान ली, नाचना, नृत्य करना, हाथ में दो डंडी पकड़ करके एक दूसरे को मार रहे हैं, वही रास है ना। रास का मतलब जीवात्मा और जीवात्मा का नृत्य नहीं है। रास रास का मतलब है मिलन जीवात्मा और परमात्मा का। अब आप पूछेंगे तो फिर नृत्य क्या है? अरे जब व्यक्ति अपनी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है ना, तो व्यक्ति अपने देहाभिमान से शून्य हो जाता है, उसको फिर अभिमान नहीं होता। और जब व्यक्ति अभिमान रहित होता है ना, तो फिर अपने उत्साह में अपने आप उसका हाथ थिरकते हैं, उसके पैर थिरकते हैं। गोपियों से मिलने के लिए श्याम सुंदर जब प्रकट हुए, गोपियां अपने आप थिरकने लगी, अपने आप नृत्य करने लगी। हमने केवल रास में केवल उस नृत्य को ले लिया, नृत्य नहीं है रास। परमात्मा जब जीवात्मा से मिलने का मन बनाता है, उसको रास कहते हैं। वो तो गोपियों की चरम स्थिति थी उत्साह की, इसलिए नृत्य हुआ था। उत्साह में हम नाचने लगते हैं, हम एक्साइटेड जब होते हैं किसी बात को लेकर के, तो एक स्वभाव है मानव का कि वो नृत्य करने लगता है। वो थोड़े उटपटांग उसकी भावनाएं हो जाती हैं, वो कुछ भी फिर वो देह के अभिमान में नहीं रहता। यहां पर जो गोपियों ने रास किया वो देहाभिमान की शून्यता है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। रास करने का मतलब हम तुम्हारे पास बैठेंगे। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी सो कहिए, यह भी एक रास है। अपने हृदय की भावनाएं ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी की भावनाएं श्रवण करना, यह भी एक रास है। मैं तो निवेदन करता हूं कि जब भी कोई गोवर्धन जावे, परिक्रमा लगाओ, दूध की धार चढ़ाओ, आदि आदि जो तुम्हारा मन हो सब करो, लेकिन मेरी कहे एक बात कहना करना, जब गोवर्धन जाओ गिरिराज जी के समीप जाकर के बैठो और गिरिराज जी से चर्चाएं करो, अपनी सुनाओ, अपने भाव कहो। ठाकुर जी से पूछो आप कैसे हो, हे गोवर्धन नाथ आप कैसे हो। हम तो गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाते हैं, दुनिया वहां जाके कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाती है, लेकिन हम लोग कीर्तन तो करते हैं, लेकिन जब बैठते हैं थोड़ा आराम करते हैं तो गिरिराज जी को खूब सुंदर सुंदर जो है चुटकुल्ला सुनाते हैं, गिरिराज जी को खूब हंसाते हैं, गिरिराज जी को खूब आनंद कराते हैं। एक प्रियतम प्रियतमा के मिलन की तरह ठाकुर जी से मिलो, वो रास है। मुझे कहने में कोई अभिमान के रूप में कह रहा हूं, अहंकार के रूप में नहीं, लेकिन ये गिरधर लाल जो पधारे हैं ना, ये रास हुआ है मेरे साथ। मैं नहीं लाया था उनको, वो स्वयं पधारे। बस इतना याद है, मेरे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। इस पद को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी इस पद को नित्य गाएगा मैं उसको जरूर मिलूंगा। नाना जी की आज्ञा से मैंने इस पद को गाया। आज पुष्टि मार्गी वैष्णव इस पद को खूब सुनते हैं और इस पद का प्रभाव हुआ। मैं अपने जीवन में पहली बार नाथ द्वार गया था 2019 में, 2018 में नहीं 2019 में जनवरी में, और श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो श्रीनाथ जी के सामने खड़े होकर के इस पद की दो पंक्तियां गाई। दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। और मन में एक भाव आया कि हे श्री गोवर्धन नाथ, आपका गिरी कंदरा तो हमारे ब्रज में विराजती है, लेकिन आप ये श्रीनाथ स्वरूप लेकर के यहां इतनी दूर राजस्थान में क्यों आ गए हो? चलो ना हमारे ब्रजमंडल में, खूब सेवा करेंगे आपकी, खूब आनंद कराएंगे आपको। जैसे 500 वर्ष पहले आप विराजते थे वैसे पुनः चलो। केवल ये भावना रखी थी। मंदिर से निकल करके मैं बाहर गया तो अपनी ही कथा की कहीं धुन सुन रहा था। मैंने मेरी कथा कौन सुन रहा है? और तभी देखा तो एक दुकानदार, उसके यहाँ बहुत सारी मूर्तियां थी ठाकुर जी की, वो एक मूर्ति को छेनी हथौड़ा से
सिद्ध कर रहा था और कथा सुन रहा था। मैं जब उसके पास जाके खड़ा हुआ, उसने जैसे ही देखा, वो देख करके बिल्कुल आनंद निमग्न हो गया। बोले अरे आप श्री इंद्रेश जी महाराज हैं? मैंने कहा जी। बोले 2 मिनट बैठिए, मेरी दुकान पे बैठो, आपका एक उपहार मेरे पास रखा है। मैंने कहा मेरा क्या उपहार भैया, आप कथा सुन रहे थे इसलिए रुक गया मैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको भी बताता हूं। और इतने में ही भीतर से बढ़िया सुंदर एक वस्त्र में लिपटे भय हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, लाके मेरी गोदी में धर दिए। बोले ये आपके हैं, अब आपको इनकी सेवा करनी है। मैंने कि मैं श्रृंगार का सा भी नहीं जानता हूं, कैसे श्रृंगार करूंगा मैं, मुझे नहीं आता। बोले वो ये सब करा लेंगे, आपको मित्र की बहुत जरूरत है, आप चाहते हो गोवर्धन नाथ ब्रज में आ जाए। मैंने तुमको कैसे पता मैं चाहता हूं गोवर्धन नाथ ब्रज आ जाए? बोले नहीं, ऐसा भाव आया, अब आप इनको लेके जाओ, आप इनकी सेवा करो। और उसने कहा कि ये जो ठाकुर जी हैं ये 5 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इनका निर्माण मैंने तब किया था जब आपने द्वारिका में पहली कथा की थी, और आपकी कथा सुनते हुए मैंने इनका निर्माण किया। तब मैंने मन में विचार किया कि ये ठाकुर जी तो मैं इन्हीं व्यास जी को दूंगा जो कथा जिनकी मैंने सुनी है, और 5 साल से प्रतीक्षा कर रहा, आप अब आए हो, आप लेके जाओ। ये रास नहीं है तो क्या है, स्वयं ठाकुर जी पधारते हैं। स्वयं की स्थिति ऐसी करनी है कि लाल जी आपके पीछे पीछे भगे आमे, संग आवे, संग रहें, संग खावे, संग सोवे, सब संग संग लीला करें। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को बड़भागी बता रहा हूं कि मेरे पास लाल जी आए। मैं चाहता हूं ऐसे लाल जी कथा सुनने वाले देवास, इंदौर आदि क्षेत्रों के सबके घर में आ जाएं, अपने आप आ जाएं। ऐसे लाल जी सबके घर में आके सेवा करवा में। लेकिन वो कब करवाएंगे? जब स्वयं की स्थिति रास की करोगे, स्वयं को गोपी मान करके अपने भाव स्वभाव सब में परिवर्तन लाके रस युक्त हो जाओगे, तब उस रस को, तुम्हारे हृदय के उस रस को चखने के लिए ठाकुर जी स्वयं आएंगे। वही रास है। अभी तक रास हुआ नहीं है, अभी तो रस की स्थिति में है हम सब। पर ये रास कात्यायनी से भगवान को पति रूप में मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, प्रार्थना करते हुए भगवान को पति रूप में जब मांगती हैं, तब भगवान को एक दिन गोपियों का ये भाव पता चलता है, और भगवान जाकर के गोपियों से कहते हैं हमको सब पता है कि आप कात्यायनी पूजन करने जाते हो, हमको पति रूप में मांगती हो। पति रूप में मांगने का मतलब क्या है? पति रूप का मतलब केवल विवाह करना नहीं होता है। पति का शब्द का अर्थ होता है रक्षक, हमारी इंद्रियों के रक्षक, हमारी बुद्धि के रक्षक, हमारे मन के रक्षक, हमारे विचारों के रक्षक, हमारी इच्छाओं के रक्षक। ये कहीं बिगड़ ना जाएं, कहीं व्यथित ना हो जाएं, उनके रक्षक। रक्षक माने पति। पति का मतलब एक ही नहीं होता है, पति का मतलब रक्षक होता है। जगत पते, जगन्नाथ, प्रिय पते, जगत पते। ये पते पते शब्द ठाकुर जी के कई बार नामों में लिया जाता है। पति का मतलब रक्षक। अब कहां तक कहें, पति शब्द को यदि आप केवल विवाह के रूप में लोगे तो फंसोगे, क्योंकि उत्तरा ने जब भगवान की स्तुति गाई ना भागवत में, तो उत्तरा भगवान से कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। पति कहती है भगवान को, और जबकि कौन है? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अब भगवान को पति कह रही है, तो यहां तो संशय उठना चाहिए भगवान को पति क्यों कह रही? पति का मतलब रक्षक। किसके रक्षक? मन, बुद्धि, विचार, इच्छाएं, इन सब भावनाओं के रक्षक। गोपियों ने कात्यायनी मैया से कहा कि पति रूप में हमको भगवान प्राप्त हो। भगवान ने कहा हम तुमसे मिलेंगे शरद पूर्णिमा की जब रात्रि आएगी तब हम तुमसे मिलेंगे।
और आज वही हुआ। जैसी शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, सब गोपियां आनंदित हो गईं। ये तो वही काल है, ये तो वही समय है जिसके लिए ठाकुर जी ने हमको आश्वासन दिया था कि वो हमसे मिलेंगे। और सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन विचार कर रही हैं ठाकुर जी का, जा नहीं रही हैं। क्यों? गोपियों के हृदय में मान है कि एक बार और श्याम सुंदर कोई संकेत कर दें कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं तो हम जाएंगी। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं। इतने में ही ठाकुर जी ने देखा हमने शरद पूर्णिमा की रात्रि को सबको बुलाया था। अब देखो एक और बात, भगवान पिता रात्रि, भगवान ने रात्रि में ही क्यों बुलाया? रात को ही क्यों बुला रहे हैं ठाकुर जी? क्योंकि हमारे भाव में रात्रि को शुभ कार्यों के लिए तो नहीं माना जाता। कहीं यात्रा करनी हो कब करेंगे? सुबह करेंगे। कोई अच्छा काम करना हो सुबह करेंगे। किसी से मिलना हो सुबह मिलेंगे। लेकिन मानव का स्वभाव है वो दिन को बांट देता है सबको और रात्रि रखता है अपनों के लिए। किसी को मिलना है कब मिलो? सुबह मिलो। लेकिन कोई अति प्रिय हो उसको क्या कहते हैं? रात्रि में मिलेंगे, रात्रि में बैठेंगे, रात्रि में खाएंगे, रात्रि में आनंद करेंगे। व्यक्ति अपने लिए और अपनों के लिए रात को रखता है। भगवान ने रात्रि में गोपियों को बुलाया, इसी बात से ही यह बात सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ने गोपियों को स्वीकार कर लिया। अब देखो कहीं संशय आपके हृदय में ना आ जाए, इसलिए मैं रास पंचाध्यायी को ज्यादा खोलने में थोड़ा डरता हूं। भगवान गोपियों से मिल रहे हैं, अब यहां पुरुष स्त्री मिलन को मत देखना, क्योंकि ठाकुर जी की उम्र इस वक्त है केवल और केवल 6.5 वर्ष की। 6.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। और गोपियां जो ठाकुर जी से मिलने आ रही हैं उनकी उम्र कितनी है? किसी की 90 साल है, किसी की 100 साल है, कोई 120 साल की है, कोई 80 साल की है, कोई बिना दांत वाली भी है और कोई 6 वर्ष की कुमारी भी है। मतलब 6 वर्ष, कोई उम्र का एक टारगेट नहीं है, एक सीमा नहीं है कि यही उम्र वाले आ सकते हैं। यहां गोपियां जो मिलने के लिए ठाकुर जी से गई हैं, वयोवृद्ध से वयोवृद्ध है और कुमारी से कुमारी है, सब गई हैं। तो इसका मतलब ये बात यहां स्वच्छंद रूप से स्पष्ट होती है कि ये कोई काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। काम पर विजय करके इस लीला को कर रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, ठाकुर जी बुलाएं तो जाएंगी। ठाकुर जी ने अपने अधरों पर वेणु को रखा और सुंदर उसके छिद्रों को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए, वंशी बजने लगी वृंदावन में। और अपने अपने घरों में व्यस्त, अपने अपने कार्यों में स्थिर समस्त गोपियों को जैसे ही वेणु का रव सुनाई दिया, वेणु का कलरव सुनाई दिया, सब गोपियां दौड़ने लगी ठाकुर जी से मिलने। अब यहां शुकाचार्य जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने जो वंशी बजाई, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, वेणु में क्लीम शब्द को पिरोया ठाकुर जी ने। मतलब ठाकुर जी ने वंशी बजाई, सुनाई तो सबको दे रही है, लेकिन वंशी स्वर के रूप में सबको सुनाई दे रही है, शब्द के रूप में गोपियों को सुनाई दे रही है। एक धुन बज रही है ऐसा सबको लग रहा है, लेकिन शब्द कान में आकर के कह रहे हैं चल रही गोपी तेरे श्याम सुंदर बुला रहे हैं, ये गोपियों को सुनाई दे रहा है। जो कृष्ण प्रेम में है उनको सुनाई दे रहा है। माफ कीजिएगा, कथा भी एक प्रकार का वेणुनाद है। बैठे तो हजारों लोग हैं, लेकिन कईयों को केवल साधारण वक्ता बैठ करके बोल रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। 4 घंटे काटने, टाइम पास करना है, उठ के जाना है, भोग खा के सोना है। कई लोगों के लिए कथा यहीं तक सीमित है, लेकिन कई लोगों के लिए कथा केवल एक शाब्दिक 4 घंटे की एक बैठक नहीं है। कई लोगों के लिए कथा एक अन्न के समान तृप्ति करती है, जल के समान प्यास बुझाती है, उनके हृदय में जाकर के उनके कई सारे संशयों को नष्ट करती है। ऐसे लोग जो कथा में बैठे हैं वो साक्षात गोपी स्वरूपा हैं। जो कथा को
साधारण एक वक्तव्य के रूप में, एक बैठक के रूप में नहीं सुनते, एक टाइम पास के रूप में नहीं सुनते। एक एक शब्द, एक एक भाव, एक एक क्षण उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। और जैसे व्यास मंच से अनाउंसमेंट होता है, अब आगे की कथा कल सुनेंगे, तो सबसे ज्यादा क्षोभ उनके हृदय को होता है कि कथा विराम हो रही है। और जो केवल कथा को एक बैठक रूप में समझ के आते हैं, जैसे व्यास जी बोलते हैं अब कथा 1 बजे, अरे बढ़िया, चलो जल्दी आरती करें, चलें, नाश्ता पानी भोजन करेंगे, निकलें यहां से, ऐसा भाव। यही स्थिति हो रही है कि वंशी बजाई ठाकुर जी ने, ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंदनंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। और सब गोपियां दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब दूसरी बात यहां पर शुकाचार्य जी कहते हैं कि कोई भी गोपी व्यवस्थित होकर के नहीं गई। मतलब किसी ने अपने बाल संवारे हो, किसी ने अपने वस्त्र संवारे हो, किसी ने अपना श्रृंगार देखा हो, नहीं, जैसी स्थिति में है वैसी भागी है। कोई गोपी गोबर से कंडा ऊप रही है, कंडा ऊपले थाप रही है, हाथ में गोबर लगा है, और इतने में ही वेणु का स्वर सुनाई देता है, तो गोबर वहीं छोड़ के हाथ में गोबर लगा वैसे ही दौड़ती है ठाकुर जी से मिलने। ये भी विचार नहीं कर रही कि मैं हाथ तो धो लूं, इतनी तत्परता। कोई गोपी दोहन कर रही है गाय के दूध का, इतने में ही जैसे ही वेणु ध्वनि सुनाई देती है दौड़ती है। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही, पति कहता है दाल में थोड़ा राम रस कम है, देवी थोड़ा राम रस लेके आना, राम रस लेने रसोई घर में गई, इतने में ही वेणु की ध्वनि सुनाई दी, इतनी विचलित हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, क्या करूं, कैसे करूं। राम रस की जगह शक्कर उठा के ले गई और पति की दाल में झोंक करके भागी सीधी ठाकुर जी से मिलने। कोई अंज लोचने, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है, लेकिन जैसे ही वेणु का रव सुनती है, अब हाथों की जो स्थिरता है वो कांपने लगती है, हृदय जो है वो कंपन करता है, वो स्थिरता, वो धैर्यता नष्ट हो जाती है हृदय की। मन कहता अरे जल्दी चल, जल्दी चल। अपना श्रृंगार भी पूरा नहीं कर पाती, आधे अधूरे श्रृंगार में दौड़ती है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, आंख में काजल लगाती है, लेकिन तभी वेणु रव सुनाई देता है, आंख का काजल थोड़ा सा मिट जाता है, तो मन विचार करती है अब कहां से इसको संभालूं, इतना समय नहीं है। पूरे काजल को हाथ में मल करके पूरे मुंह पे लगा लेती है और दौड़ती है ठाकुर जी से मिलने। यदि गोपियों की उस स्थिति को हम सामान्य लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा प्रेत भूतों की कोई मंडली खड़ी हो, किसी के बाल बिखरे हैं, किसी के वस्त्र बिखरे हैं, किसी के हाथ में गोबर लगा है, किसी की आंखों का काजल फैल रहा है, किसी के मुखमंडल पे काजल लगा है। लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं, आओ परम सुंदरियों का मैं स्वागत करता हूं।